नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया पावर प्लेयर एंट्री लेने जा रहा है और इस एंट्री ने पहले ही सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। यहाँ बात हो रही है मोदी सरकार के मंत्री और बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे चिराग पासवान की, जिनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब यूपी की जमीन पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। खबर है कि चिराग पासवान की पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। यानी अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। लखनऊ की सड़कों पर इस बदलाव की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगे पोस्टरों में लिखा है, क्यों मांगे नेता उधार जब अपना नेता है तैयार। ये नारा सीधे तौर पर दलित राजनीति पर निशाना माना जा रहा है और ये संदेश देने की कोशिश है कि अब दलित समाज को उधार के नेतृत्व की जरूरत नहीं है। चिराग के करीबी और लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने साफ कर दिया है कि पार्टी सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने की तैयारी कर रही है। पार्टी खुद को दलित, वंचित और कमजोर वर्गों की आवाज के रूप में पेश कर रही है। अब सवाल उठता है कि चिराग का ये दाव किसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। सबसे पहले बात करें मायावती और बसपा की, तो ये पार्टी लंबे समय से दलित वोट बैंक पर टिकी रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में उसका जनाधार कमजोर हुआ है। ऐसे में अगर चिराग पासवान दलितों को नया विकल्प देने में सफल होते हैं तो बसपा के कैडर वोट में सीधे सेंध लग सकती है। जाटव और गैर जाटव दोनों वर्गों में अगर चिराग को स्वीकार्यता मिलती है तो मायावती के लिए अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी इस समय पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी रणनीति ने सपा को मजबूती दी थी और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी यही उनकी उम्मीद है। लेकिन अगर चिराग पासवान दलित वोटों को अपनी ओर खींचने में सफल रहते हैं तो सपा की यह रणनीति भी कमजोर पड़ सकती है और वोटों का बिखराव साफ दिखाई दे सकता है। अब बात बीजेपी की करें तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, इसीलिए बीजेपी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासत में समीकरण इतने सीधे नहीं होते। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में गैर जाटव दलित वोट बैंक को बड़ी संख्या में अपने साथ जोड़ा है। अगर चिराग पासवान यूपी में अलग राजनीतिक ताकत के रूप में उभरते हैं तो ये वोट बैंक बढ़ सकता है, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि बीजेपी के पास बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण और कौशल किशोर जैसे कई मजबूत दलित चेहरे पहले से ही मौजूद है, लेकिन फिर भी एक नया चेहरा हमेशा चुनावी गणित को प्रभावित करता है। यही नहीं, चिराग की एंट्री एनडीए के सहयोगी दलों के लिए भी चुनौती बन सकती है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेता जो पिछड़े और विशेष समुदायों में अपनी पकड़ रखते हैं, उनके वोट बैंक में भी सेंध लगने की पूरी संभावना है। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया दलित कार्ड खेला जा रहा है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या चिराग पासवान यूपी में सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएंगे या फिर एक किंग मेकर की भूमिका में आकर पूरी राजनीति की दिशा ही बदल देंगे। ये दाव सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग है, जो तय करेगा कि आने वाले समय में दलित राजनीति का नया चेहरा कौन होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक आप